हाय गाइस, मेरा नाम शालिनी है और मैं दिल्ली के छोटे से रेंट के रूम में रहती हूँ। आज मैं फिर से बना रही हूँ आलू के पराठे और रायता, मतलब ककड़ी प्याज वाला रायता। गाइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और प्लीज़ मेरी वॉइस में मत जाना, थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। फिर मैंने आलू के पराठे खा के नहा लिया और मैं तैयार तैयार तो नहीं हुई थी, मैंने आज हेयर वॉश किया हुआ था और मैं अपने लड्डू को नहला रही थी, मतलब लड्डू गोपाल को गाइस। फिर वैसे तो मैंने नर्मदा मैया को भी नहला दिया था, वो शूट नहीं कर पाई थी मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया था। और ये मैंने छोटी सी उनकी ऑरेंज वाली टॉवेल है जिनसे उनको मैंने पोंछा और उनके मैं नए कपड़े लेके आई हूँ वृंदावन से गाइस। वैसे ना लड्डू गोपाल के कपड़े हर जगह महंगे मिलते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ सस्ते वहाँ सस्ते, वैसे तो कहीं नहीं मिलते हैं। जितने वर्क वाले लोग हैं उतने महंगे हैं। हम वृंदावन गए थे, हम वहीं से लेके आए थे लड्डू गोपाल के लिए एक जोड़ी कपड़े, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ये 80 रुपीज़ के थे। ये ब्लू कलर के, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए सुंदर है ना, क्यूट है। मतलब ये पता है कैसा सेट है, मतलब मैं अपने लड्डू को ये पहली बार कपड़े ऐसे पहना रही हूँ। ये मतलब ऊपर का अलग है और नीचे का स्कर्ट अलग है। ये नितेश बोल रहा था ये कि गर्ल्स जैसे लग रहे हैं, लड़कियों जैसे लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने सबसे पहले इनको देखा कि पहनाना कैसे है, क्योंकि मैं पहली बार पहना रही थी ऐसे कपड़े। मैंने जो पहले कपड़े लिए हैं वो नॉर्मल थे, सीधे एक बार मैं ऐसे ऊपर से सिर से डालने के बाद सीधे नीचे उसका लहंगा आ जा रहा था। ये मैं फ़र्स्ट टाइम इनको ऐसे पहना रही थी कपड़े, और मैं फ़र्स्ट टाइम लाई भी थी गाइस। फिर मैंने बहुत बार ट्राई किया, ऊपर का ब्लाउज बार बार उल्टा पहना दे रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार पहनाना कैसे है। और ये मैं अंडरवेयर भी वहीं से लेके आई थी वृंदावन से गाइस। फिर मैंने ये ग्रीन कलर की ले ली है, ये देखो गाइस, और अब मैं ये पहना रही हूँ इनको। बहुत क्यूट, मतलब छोटे कपड़े ना बहुत क्यूट लगते हैं। हम छोटे बच्चों के भी कपड़े देखते तो हमें कितने क्यूट लगते हैं, और हमें अपने कपड़े लगते हैं यार इतने बड़े अजीब गरीब, और नए रहते तो हमें अपने भी अच्छे लगते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के कपड़े हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और स्पेशली ये तो लड्डू के कपड़े हैं, ये तो छोटे बच्चों से भी छोटा है और छोटे छोटे कपड़े हैं। अंडरवेयर भी छोटे छोटे, टी शर्ट भी छोटे छोटे, मतलब बहुत सुंदर लगते हैं इनके कपड़े। फिर फाइनली मुझे समझ आ गया कि ये ब्लाउज़ पहनाना कैसे है गाइस। फिर मैंने ब्लाउज़ पहनाया, उसके बाद मैंने पहनाया लहंगा। इनके मैंने बहुत सारे, मतलब कान के, गले के 2-3 हार लेके आई हूँ गाइस, और बाल लगाना, और ऊपर से कैप, मतलब जो मुकुट होता है वो। मेरे पास मुकुट की क्वांटिटी बहुत कम है, 1 ही 2 होंगी, और बाकी तो कपड़े हैं। अभी मुझे और भी कपड़े ख़रीदने हैं गाइस, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतने ही। मैं ज़्यादा मार्केट जा नहीं पा रही हूँ, बाहर जा नहीं पा रही हूँ। मैं जितने ला पाई हूँ उतने ही हैं मेरे पास, लेकिन अभी काफ़ी हैं। लड्डू का जैसे ही बर्थडे आएगा तो मैं बहुत सारे कपड़े लाऊंगी अलग अलग। अभी गर्मी है ना, तो अभी नॉर्मल कपड़े ही पहनाऊंगी। थोड़े दिन बाद टी शर्ट और लोअर भी इनके लिए लेके आऊँगी, और ठंड के लिए कपड़े तो ठंड वाले हैं ही। फिर गाइज़, मतलब मुझे ना अब मौसम इतना ख़राब हो गया ना यहाँ दिल्ली का, ठंड लगने लगी है। मतलब पानी गिर गिर के ना मौसम इतना ख़राब हो गया है, कपड़े भी नहीं सूख पा रहे, एकदम बरसात वाली हालत हो गई है। ऐसा लग रहा है कि गर्मी नहीं, बरसात आ गई है गाइज़। और मुझे बरसात से बहुत ही ज़्यादा, मतलब अजीब लगता है, कहीं आ जा नहीं पाते, एकदम पानी पानी पानी, मतलब इंसान कहाँ जाएगा। पानी गिरता है तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाते। फिर फाइनली मैंने ब्लाउज़ पहना दिया था, मैं ये लहंगा पहनाऊँगी। अब इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे पहनाना है। फिर ये ना वैसे चिपकाने वाला नहीं था, ये बांधने वाला था। बहुत ही पतला इसमें वो लगा हुआ था बांधने का, मुझे लग रहा था टूट ही ना जाए, पर अच्छा था। इसमें थोड़ा सा वर्क था ना, तो ये कपड़े ऊपर नहीं हो रहे थे, नहीं तो ज़्यादातर लड्डू गोपाल के कपड़े पहनाओ तो ऊपर हो जाते, एकदम मोर की तरह सुंदर दिखते हैं। इसमें कट भी दिख रहा था, पर कोई नहीं, हर कपड़े एक जैसे नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये थोड़ा अलग प्रकार का था। हर प्रकार के कपड़े जैसे हम पहनते हैं वैसे इन्हें भी पहनाना चाहिए, जैसे हम कभी अलग पहनते तो इनको भी पहनाना चाहिए। तो गाइज़, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। मैं नितेश को दिखा रही थी तो नितेश कह रहा था ये तो बिल्कुल लड़की जैसे लग रहे हैं, ये कैसे कपड़े लेके आई हो। मैंने कहा ज़रूरी है, लड़के वाले भी पहनाना चाहिए, लड़की वाले भी पहनाना चाहिए। फिर मैं लड्डू से पूछ रही थी क्यों लड़की जैसे लग रहे हो तुम, हाँ। फिर लड्डू ने स्माइल कर दी और कुछ नहीं कहा। फिर गाइस, मैंने कपड़े पहना दिए थे, और ये लड्डू की टॉवेल है जिससे हम उनको पोंछते हैं। फिर और भी चीज़ें हैं जो मैं वृंदावन से लेके आई थी। ये हार, जो ये 3 लरी वाला है, और मुझे बहुत सुंदर लगा। वहाँ पे कोई और भी था, लेकिन मुझे ना मैचिंग के मिल नहीं रहे थे, इसलिए फिर मैंने वाइट ही ले लिया गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो गाइस, सुंदर है कि नहीं ज़रा बताना। पर ये टेप से चिपका हुआ था, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे दूल्हे पहनते ना, एकदम वैसे ही लग रहा था ये हार मुझे। फिर फाइनली मैंने टेप निकाला, एक साइड का निकल गया है, दूसरी साइड का निकल नहीं रहा था। टेप निकालने में खुद ही हाथ में चिपक रहा था। एक साइड का निकाला, फिर दूसरी साइड का निकाला, और ये देखो फाइनली
पहनाने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था गाइस। फिर लड्डू को मैंने ये पहना दिया हार, और हार पहनाने के बाद कान के इनके ईयरिंग पहनाए, इनको काजल का टीका भी लगाया था और इनके बाल लगा के कैप लगाई थी गाइस अभी। और हाथ में जो वो रहती ना, क्या बोलते, कचौली आई थिंक, मुझे ज़्यादा पता नहीं कि क्या कहते हैं, जो ब्लैक और वाइट रहते हैं ना गोल गोल। कई लोग ब्लैक पहना देते हैं, कई लोग सिर्फ वाइट पहनाते हैं। मैंने ब्लैक वाइट वाले दोनों पहनाए थे, मतलब जो ऐसे वो रहते हैं ना स्टोन टाइप के, और उसमें पेंच था, वो मैंने पहनाए थे। मैं अपने घर गई थी तो मेरी मम्मी ने दिलाई थे लड्डू के लिए। फिर गाइज मैंने सारा इनको पहना के, ये देखो, देख सकते हो आप, सुंदर लग रहे हैं। फिर मैंने फाइनली इनको तैयार करके बना दिया, बैठाल दिया मतलब। और गाइज़ ये धूप बत्ती सिर्फ मेरे पास एक ही बची हुई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी, और ये भी हम वृंदावन से लेके आए थे गाइज़। ये 80 रुपये की थी और बहुत ही वजनदार थी और बहुत सारी थी। मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी बनाने से अच्छा है एक दिन ही बना के इकट्ठा रख देती हूँ, फिर एक एक निकाल के जलाती रहूँगी। मेरे पास पैकेट था ही पहले से गाइस, इसमें इतनी पैकिंग की हुई थी ना, मतलब इतने टेप लगे हुए थे, ये बहुत ही मुश्किल से ये निकला मेरे से, मतलब निकल ही नहीं रहा था। थोड़े टाइम के लिए तो मैं सोच रही थी अब रहने दो, जब बनाऊँगी तभी निकालूँगी, पर ऐसे आलस नहीं करते गाइस, कोई भी काम करने बैठे तो उसको पूरा ही करना चाहिए। फिर मैंने ये पन्नी खोली और जैसे ही मैंने देखा इसकी, मतलब जो मैंने स्मेल करके देखा थोड़ा सा वैसे आ रही थी एकदम, मतलब गटागट खाया होगा आप लोगों ने। मेरे पास भी रखा हुआ, मुझे बहुत मुश्किल से मिला, मैंने दिल्ली में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। मुझे दिल्ली में नहीं मिला इमली वाला मतलब सॉरी, इमली मिली, बहुत सारी चीज़ें मिली, पर वो गटगटा जो मुझे खाना था वो मिला नहीं। आपने मेरे और भी ब्लॉग में देखा होगा, मैं वृंदावन गई थी, मैं वहाँ से वो गटगटे का डिब्बा ही ले आई, क्योंकि मुझे मुश्किल से मिला तो मैंने सोचा कि ले ही जाऊँ, क्योंकि फिर पता नहीं बाद में मिला ना मिला वृंदावन में भी, इसीलिए मैंने ले लिया गाइस। पॉलीथिन इतनी चिपकी हुई थी ना, और मैंने ऐसे हाथ से करा तो चिपक रहा था, क्योंकि ये बहुत टाइम से बंद था। फिर मैंने पॉलीथिन से ये ऐसे निकाला, ये देखो गाइस, एकदम मेहंदी जैसी भी खुशबू आ रही थी। अब मुझे याद आया कि फाइनली इसकी स्मेल थी कैसी, इसकी स्मेल ना एकदम मेहंदी के जैसी थी। फिर मैंने ये आधा तोड़ा, फिर मैंने स्मेल करी, ये मैं नितेश को दिखा रही थी कि ये देखो एकदम मेहंदी के जैसे दिख रहा है। फिर नितेश मुझे समझा रहा था कि ये बहुत टाइम से बंद था ना इसीलिए। मैंने कहा यार ये तो मेहंदी जैसे महक रहा है, एक बार तुम भी स्मेल करके देखो। मैंने उसको स्मेल करा के दिखाया, वो कहता, वो कुछ और ही कह रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था, मुझे याद नहीं है उस टाइम क्या ही कह रहा था। वो मेहंदी भी नहीं कह रहा था और गटगटे भी नहीं, कुछ और ही कह रहा था। फिर मैंने कहा ठीक है इसको पैक करके रख देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि इसमें टेप लगा दूं, पर वो टेप एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं चिपकता। जैसे हमारी लाइफ में एक बार इंसान धोखा देके जाता है तो दोबारा नहीं आता। कई लोग एक्सेप्ट कर लेते, पर गाइस मैं ऐसी नहीं हूँ। एक बार मेरी लाइफ से कोई गया तो गया, दोबारा मैं नहीं लाती, ना उसको आने देती हूँ, चाहे मैं खुद भी चाहूँ तो भी नहीं, और सामने वाला चाहे तो भी नहीं। गाइस ये देखो मेरी एक बत्ती बन गई है, धूप बत्ती, और अब मैं ऐसे 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 मतलब बहुत सारी धूप बत्ती बना लूँगी गाइस। ये मैंने ना छोटे छोटे लड्डू बना के ना पहले रख लूँगी गाइस। ये देखो मुझे समझ नहीं आता कितनी क्वांटिटी लूँ, कई मेरे बड़े बन गए हैं धूप बत्ती, कई मेरे छोटे बने हैं। मैं आपको अभी सारा बना लूँगी, उसके बाद दिखाऊंगी गाइस। और गाइस आप लोगों ने तो मेरा सॉन्ग देख ही चुका होगा, अगर अभी तक भी जिसने नहीं देखा है, मैंने यूट्यूब मतलब मैंने फ़ोटो डाल के रखी हुई है, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, शालिनी सेन करके सर्च करेंगे, मेरा गाना आ जाएगा गाइस। और आप जाके देखिए सुनिए कि मेरा गाना कैसा है, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और इंस्टा पे जो भी रील बनाता है, उस पर जो भी रील बनाएगा, स्टोरी लगाएगा, मुझे मेंशन करेगा, मैं मेंशन बैक भी करूँगी। और अगर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, मुझे आपने उस गाने मतलब मेरे गाने पे बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है, तो मैं कोलैबोरेशन भी एक्सेप्ट करूँगी। गाइज़ मैंने फाइनली बत्ती बना ली थी, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पूरा पैकेट भर के बना ली थी गाइज़। और मैं आपको ना अब इस पॉलीथिन में सारी निकाल के दिखाऊंगी कि क्वांटिटी कितनी है, कितनी सारी हुई है, ठीक है गाइज़। पहले मैं पॉलीथिन को अच्छे से कर लेती हूँ। पर गाइज़ जैसे ही मैंने ऐसे निकाला ना, तो सारे लड्डू की तरह चिपक गए थे, मतलब क्योंकि गीले गीले थे। ये देखो सारे चिपक गए हैं, मतलब क्या ही बताऊँ, इसमें भी अभी 2-3 अंदर ही चिपके हुए थे। फिर मैंने निकाले इनको, कितने 3 चिपके हुए थे गाइस। फिर मैंने सारे एक एक करके अलग अलग किए, फिर मैंने इनको काउंट किया कि ये कितने हैं टोटल, पर इतने चिपक गए थे ना कि क्या ही बताऊँ, गीले गीले थे। अब ऐसा कुछ था नहीं लगाने का, मुझे लगता ना कि इससे अगरबत्ती जो धूप बत्ती बनती है ना, ये उसका मसाला है आई थिंक। नितेश मेरे को यही कह रहा था कि ये ना मसाला है, इसमें ना मतलब मशीन में रखते होंगे और कुछ लगा के ना वो लकड़ी लगा देते होंगे, जिससे धूप बत्ती बन जाती है। मैंने कहा हाँ हो सकता है, मुझे इतना कंफर्म थोड़ी पता कौन सा मैंने बनाया है या देखा है, ना मैंने देखा ना मैंने बनाया।
फिर मैंने इसको ना ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा ठीक है, ये चिपक नहीं रहा, कोई बात नहीं। मैंने एक बार और ट्राई किया चिपकाने का, लेकिन फिर भी नहीं चिपका, मैं नाकामयाब हो गई गाइस। पर कोई बात नहीं। गाइस मैं कहाँ पे थी, अपने गाने पे भी थी। हाँ, तो गाना ज़रूर गाइस जाके देखना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा प्लीज़, और बहुत सारा अपना प्यार दिखाना। फिर मैंने ये धूप बत्ती काउंट करना स्टार्ट करा कि ये कितनी है। फाइनली ये टोटल मैंने काउंट किया, ये थी 42 गाइस। 42 समझ रहे हो, मतलब 42 डेज़ के लिए। वैसे तो मैं सुबह शाम जलाती हूँ, फिर भी ये 15-30 17 18 कम से कम ये 19 दिन के लिए हैं, सुबह शाम जलाने के लिए। और अगर जिस दिन मैंने एक दिन नहीं जलाया तो और ज़्यादा दिन के लिए हैं। पर मैं डेली सुबह शाम जलाती हूँ गाइस धूप बत्ती। इससे बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है और घर एकदम अच्छा हो जाता है, मतलब पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी जाती है और हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं गाइस। इसलिए मैं सुबह शाम डेली धूप बत्ती जलाती हूँ। जितना हो सके गाइस पूजा पाठ करना चाहिए, मन को शांति मिलती है और बहुत अच्छा फील होता है। लोगों से दूर रहो, भगवान के पास रहो, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि लोग धोखा दे सकते हैं, भगवान नहीं। और भगवान अगर आपको लगेगा कि गलत कर रहे हैं, वो बाद में आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे, और लोग अच्छा करेंगे तो इसका मतलब बाद में वो आपके साथ गलत करेंगे। इसलिए प्लीज़ इंसानों से दूर रहें, भगवान के पास रहें। जितना उनके करीब रहोगे उतना खुश रहोगे। आपको लगेगा ज़रूर कि ये गलत कर रहे हैं भगवान हमारे साथ, लेकिन याद रखना भगवान कभी हमारे साथ गलत नहीं करते, हमेशा अच्छा ही करते। और इंसान हमारे साथ हमेशा गलत ही करते, कभी अच्छा नहीं करते, सिर्फ उनका दिखावा होता है अच्छे का। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों, क्या मैं तो कहती हूँ लोगों से ही दूर रहें, सिर्फ अपना काम पे ध्यान दें और भगवान के पास रहें बस। गाइज़ मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी आप लोगों की मर्जी। अगर आप लोगों को जैसे लगे करो। अगर मेरी बात पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो करना। बाकी आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी थैंक यू एंड बाय बाय, राधे राधे।